बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ अमेज़न एफबीए वर्क, कि अमेज़न एफबीए काम कैसे करता है। अब इतनी सी बात यानी कि लोगों को नहीं समझ आ रही। इस चीज़ के बारे में लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम इन्वेंट्री वहाँ भिजवाएँगे, वो कैसे बेचेगा हमारी इन्वेंट्री? वो कैसे सर-दर सारी यानी कि उठाएगा? कैसे पिक पैक करेगा, डिलीवर करेगा? काफ़ी यानी कि इस तरह के सवाल आते हैं, सर ये काम कैसे करता है? हम कैसे इन्वेंट्री वहाँ भिजवाते हैं? क्या वो ट्रस्टेड है कि नहीं ट्रस्टेड है? सबसे पहले तो मेरी एक बात कन्फर्म कर लें, यानी कि सबसे पहले तो ये बात जो है ना वो क्लियर कर लें आप, कि अमेज़न आपको ये नहीं बोलता जी आओ यहाँ पे पैसे लगाओ मैं आपको डबल करके दूँगा। अमेज़न बेसिकली एक ई-कॉमर्स यानी कि वेबसाइट है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँ तो वो ये है कि अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लाज़ा है। जिस तरह फ़िज़िकल प्लाज़े होते हैं वहाँ पे आप जाते हो, आप रेंट पे यानी कि शॉप्स लेते हो अगर आपने वहाँ पे बिज़नेस करना है। आप रेंट पे शॉप लेते हो, वहाँ पे आप प्रोडक्ट लेके आते हो शॉप्स के ऊपर, फिर उनकी मार्केटिंग करते हो, लोगों को बताते हो कि मैंने यहाँ पे शॉप बनाई है या मेरे पास ये अवेलेबल है। बिल्कुल इसी तरह अमेज़न एक ई-कॉमर्स यानी कि वेबसाइट है, ई-कॉमर्स यानी कि स्टोर है। हर वो चीज़, हर वो काम जो ऑनलाइन होता है हम उसको ई-कॉमर्स बोलते हैं। तो अमेज़न ये कहता है कि ये बेसिकली मेरा ऑनलाइन प्लाज़ा है, आप यहाँ पे आओ और अपनी शॉप्स बनाओ। वो जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है वो बेसिकली शॉप होती है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं। तो वो कहता है यहाँ पे आके शॉप बनाओ, यहाँ पे बिज़नेस करो, मैं आपसे कमीशंस लूँगा। फीसेस लूँगा। अब आप बोल रहे हो, कुछ कह रहे हैं कि अमेज़न ये सर दर्द क्यों उठाएगा, वो पिक पैक क्यों करेगा, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो भाई देखें, अमेज़न इनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के। कैसे? सबसे पहले तो आपने जो शॉप बनाई है उसका आपने पे करना है मंथली बेस के ऊपर, यानी कि $40। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, आपने अमेज़न को रेफरल फ़ी देनी है। अब रेफरल फ़ी क्या होती है? वो जो आप उनकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो वो रेफरल फ़ी है। अमेज़न को वो भी मिल रही है। फिर आपने उनको फुलफिलमेंट में फ़ी देनी होती है। फुलफिलमेंट फ़ी क्या होती है? वो जो आप जब आपका वहाँ पे ऑर्डर आता है आपकी लिस्ट के ऊपर, अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पिक करे, पैक करे और उसको कस्टमर तक डिलीवर करे। तो इंक्लूडिंग डिलीवरी वो फुलफिलमेंट में फ़ी होती है उसमें। ठीक है, उसी फुलफिलमेंट फ़ी के अंदर वो डिलीवरी वगैरह और पैकिंग वगैरह उसकी यानी कि टोटल फ़ीस है, वो अमेज़न आपसे चार्ज करता है। और उसके बाद लास्ट में आता है कि अमेज़न आपसे स्टोरेज फ़ी चार्ज करता है। अब जैसा कि आप जब ऑनलाइन यानी जैसा कि आप जब फिज़िकल प्लाज़ा में शॉप लेते हो, तो वहाँ पे कोई शॉप का रेंट देते हो, क्योंकि आप उसके अंदर आपने अपना सामान रखा होता है। तो जो स्टोरेज फ़ी अमेज़न की होती है, जब आप एफबीए करते हो किसी प्रोडक्ट को, तो वो उनके स्टोर में जाके यानी कि कहीं न कहीं उनकी जगह को उनकी जो स्पेस है उनको कवर करती है। कुछ स्पेस यानी कि वो कवर करती है, घेरती है बेसिकली। तो वो जो किस जगह उसने कवर करनी है, उस जगह का वो स्टोरेज फ़ी उसको अमेज़न चार्ज करता है कि आपने हमारे वेयरहाउस में अपनी प्रोडक्ट रखी, हम उसके लिए आपको चार्ज करेंगे। तो जब आप कोई एफबीए करते हो प्रोडक्ट, तो अमेज़न आपसे 4 किस्म की फ़ीसेस चार्ज करता है। पहले नंबर पर सेलेक्ट सेंट्रल अकाउंट की, वो तो होनी ही होनी है। दूसरे नंबर पे रेफरल फ़ी, तीसरे नंबर पे फुलफिलमेंट फ़ी और चौथे नंबर पे स्टोरेज फ़ी। तो अब ये ज़हन से निकाल दो कि अमेज़न क्यों सरदर्द ले रहा है इस चीज़ की। अमेज़न का उसका बिज़नेस डेवलप हो रहा है, लाखों के हिसाब से डेली बेसिस पे सेलर्स उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और ऐसे ही बायर्स उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो आपसे फीसेस चार्ज करते हैं। तो आपके लिए क्या होता है कि आपकी सरदर्द नहीं होती। तो अब ये वर्क कैसे करता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एवरी पर्सन ये जानना चाहता है, कंफ्यूज है यहाँ पे, कि अमेज़न हम कैसे इन्वेंट्री भिजवाएंगे, वो कैसे पहुँचेगी, हम तो यहाँ पे हैं। तो देखें, सिंपल बात क्या है, मैं इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में यानी कि पहले मैंने काफ़ी यानी कि इजी वे में आपको समझाया हुआ है। लेकिन कुछ उसमें भी लोग ऐसे हैं जिनके मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि एफबीए कैसे वर्क करता है, हम इन्वेंट्री कैसे भिजवाते हैं, वो कैसे लॉन्च होती है, फिर वो हमें वापस पे कैसे करता है। तो वो लोग वो हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर भी बना देता हूँ कि देखें, इंटरेस्ट होगा, फोकस होगा, तो जो मैंने आपको बताया ना, कोई नहीं आपको बताएगा। जाके कंपेयर कर लें, चाहे पेड वीडियो ले लें, ट्रेनिंग ले लें, इतनी सिंपल और सादा यानी कि वे में आपको कोई नहीं बताएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की है। फिर भी आपको नहीं समझ आ रही कि एफबीए कैसे वर्क करता है, तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। ठीक है, देखें,
हाउ अमेजोन FBA वर्क। तो अमेजोन हैंडल्स ऑल द हार्ड वर्क फॉर यू विद एन FBA। जब आप FBA करते हो तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके यानी कि बिज़नेस को, जब आपका आपकी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर आता है, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करता है। तो इस मॉडल में अगर आप FBA चूज़ करते हो तो FBA के अंदर अमेजोन हार्ड वर्क करता है आपके लिए, हैंडल करता है आपके तमाम ऑर्डर्स को, कस्टमर्स को। सो द वे इट वर्क इज़ प्रिटी सिंपल। वो क्या है, मैं 5 स्टेप में आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे सेंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आपको पता है जब आपने बिजनेस करना है या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास सेलर्स अकाउंट होता है। अगर बिजनेस करना है तो सेलर अकाउंट चाहिए होगा। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो तो फिर भी आपको सेलर अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन फिर उसका चाहिए होगा जिसके लिए आप काम करोगे। वो तो पहला स्टेप है। वो यानी कि इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, माइंडसेट हो कि आपने बिजनेस करना है, या आप जब एज अ VA काम करते हो फिर भी आप बिजनेस करते हो किसी और का। तो सबसे पहले क्या करना है कि सेंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप प्रोडक्ट को रिसर्च करते हो, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करते हो। अमेजोन हैज़ लॉट ऑफ वेयर हाउस अक्रॉस द वर्ल्ड, सम ऑफ विच आर ओवर अ मिलियन स्क्वायर फीट। तो अमेजोन के बहुत ज़्यादा वेयर हाउस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में बिजनेस करना चाह रहे हो, आप उसी मार्केट के वेयर हाउस में। अब उसी मार्केट के अंदर भी काफ़ी वेयर हाउस होते हैं। ये अमेजोन आपको एड्रेस देता है ड्यूरिंग शिपमेंट कि आपने उसकी केयर के कौन से वेयर हाउस में इन्वेंट्री को शिप करना है, प्रोडक्ट को भिजवाना है। तो पहला स्टेप ये है कि सिंपल आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। सेलर अकाउंट वो जेन से यानी कि आप यानी कि वो तो आपने बनाना ही बनाना है। सेलर अकाउंट आपका होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी फिर आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करोगे, वहाँ भिजवाओगे। चाइना से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, डिपेंड ऑन यू। बस आपने क्या करना होता है, आपने वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखना है। आपको अगर 25% प्रॉफिट मार्जिन वो प्रोडक्ट दे रही है तो आप उसको वेयर हाउस में भिजवा दो। सेंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड नंबर पे यानी कि you tell them what product you are sending and they tell you which warehouse to ship your product। मैंने जैसे को पहले बताया कि आप उनको बताते हो कि आप क्या भिजवा रहे हो वहाँ पे, फिर वो आपको बताते हैं कि आपने किस वेयर हाउस में इसको शिप करना है। क्योंकि अमेजोन US के अंदर बहुत ज़्यादा वेयर हाउस हैं, UK में वेयर हाउस हैं, लेकिन उसमें जब प्रोडक्ट में बैटरीज या उसके अलावा कोई और चीज़ें आ जाती हैं तो फिर अमेजोन आपसे ड्यूरिंग लिस्ट पूछता है कि आपकी प्रोडक्ट में बैटरी तो नहीं है। आप उनको बताते हो जी बैटरी नहीं है। अगर आप बोलो जी बैटरी है मेरी प्रोडक्ट में, तो फिर आपको वो वेयर हाउस बताएगा जिसमें उसकी बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो अमेजोन आपको, आप उनको बताते हो कि आप क्या सेंड कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो, आप लिस्ट बनाते हो, उसका शिपमेंट प्लान बनाते हो। जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो तो वो आपको वेयर हाउस का एड्रेस बताता है। तो ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। फोकस, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होना है, सर पे सवार नहीं करना, ठीक है। पहला स्टेप, आप इन्वेंट्री प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते हो। कुछ लोग कहते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री बेसिकली आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, हम प्रोडक्ट को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो पहला स्टेप, आपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अमेजोन शॉर्ट एंड स्टोर योर प्रोडक्ट। अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करता है वहाँ पे। वंस अमेजोन रिसीव योर प्रोडक्ट दे विल शॉर्ट एंड ऐड देम टू देयर इन्वेंट्री। जब आप अमेजोन के ऊपर एक लिस्ट बनाते हो, जब FBA करते हो तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़ीरो होती है। मतलब कि उसमें आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि कोई नहीं पड़ी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में, या आपने ऐड नहीं की। जब आप शिपमेंट प्लान बना के वहाँ इन्वेंट्री बेचते हो, जब और अमेजोन को जब रिसीव होती है तो वो ऐड कर देता है आपकी इन्वेंट्री में। वो अगर आप 500 पीस भिजवाओगे तो जब आप लिस्ट बनाओगे तो उसकी अवेलेबिलिटी 500 होगी कि आपके पास 500 यानी कि पीसीस पड़े हुए हैं इस प्रोडक्ट के। तो जब आपने वहाँ, यानी कि सेकंड पॉइंट है कि आप, अमेजोन क्या करता है कि अमेजोन को जब आपकी प्रोडक्ट रिसीव होती है तो वो ऐड कर देता है उस प्रोडक्ट को आपकी इन्वेंट्री में। योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट स्टोर आ जाती है सेफली अमेजोन के वेयर हाउस में। तो ऑन द ऑफ चांस दैट एनीथिंग गेट्स डैमेज इन द वेयर हाउस, अमेजोन विल रीइंबर्स यू। तो जब आप यानी कि वहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल चीज़ भिजवाते हो, उसमें कुछ ना कुछ अगर डैमेज हो जाता है तो अमेजोन उसको रीइंबर्स कर देता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट है कस्टमर्स बाय योर ऑर्डर। जब आप इन्वेंट्री वहाँ भिजवा देते हो, जब आपने इन्वेंट्री भिजवानी है, अमेजोन को रिसीव हो जाती है, अमेजोन आपकी इन्वेंट्री में आपकी वो ऐड कर देता है प्रोडक्ट।
500 बजवाइए तो 500 पीसीस स्टोर ऑन योर इन्वेंट्री। तो फिर उसके बाद आपका काम होता है कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, फिर आपने उसके ऊपर कंपेन वगैरह चलानी होती है। और जब भी आपको ऑर्डर आना है वो आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, एफपीए ऑटोमेशन पे चलता है। 24 आवर आपको ऑर्डर आ रहे हैं, अमेजोन उसको हैंडल कर रहा है, आपकी सरदर्द नहीं। आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, आप तो उस कंट्री में भी नहीं हो जहाँ पे अमेजोन है। तो एफबीए का ये बेनिफिट है। फीसिस आपसे वो यानी कि बहुत नॉर्मल चार्ज करता है। मैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एफबीए और एफपीएम के बारे में, और बताऊंगा फीसिस में क्या डिफरेंस है और किस किस यानी कि एफबीएम में हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एफबीए, वहाँ हमारा टाइम भी लगता है। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास है कस्टमर्स बायज योर ऑर्डर। तो जब कस्टमर आपके ऑर्डर को बाय करता है तो अमेजोन टेक्स केयर ऑफ द इंटायर ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉर यू। अमेजोन सारा कुछ यानी कि उसकी यानी कि हैंडल करता है हर चीज़ के बारे में। और उसके बाद दे एक्सेप्ट पेमेंट एंड अपडेट योर इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली। तो वो एक्सेप्ट करता है पेमेंट आपके बिहाफ पे। मतलब कि सैलड अकाउंट में जब सैलड अकाउंट में आपको ऑर्डर आता है वो पेमेंट आपके सैलड अकाउंट में आ जाती है, आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। जब आपके 500 पीस हैं, जितने सेल होते हैं ऑटोमेटिकली वो इन कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं पीस। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि अमेजोन शिप्स योर प्रोडक्ट। तो जब आपको आपके कस्टमर से ऑर्डर बाय करना है तो अमेजोन उसको शिप करता है। एवं वन ऑफ अमेजोन वेयरहाउस वर्कर्स grabs your product from storage, pack it into a box and ship it to the customers। तो एफपीए में सिंपल यानी कि जब आपको ऑर्डर आना है, आपके कस्टमर यानी कि आपको डिलीवरी जो है ना वो रिसीव होगी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन उस जगह में यानी कि अमेजोन जब आप एफपीए करोगे तो ये वर्क यानी कि एफपीए का बेनिफिट, जब भी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आएंगे अमेजोन उसको पिक पैक करके डिलीवर करेगा। तो इस तरह एफपीए वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अमेजोन हैंडल कस्टमर सर्विसेज। मतलब कि वन ऑफ कस्टमर रिसीव योर प्रोडक्ट अमेजोन फॉलो अप टू मेक श्योर दे आर सेटिस्फाइड विद द शिपमेंट। दे आल्सो हैंडल एनी रिटर्न्स और क्वेश्चंस फ्रॉम द कस्टमर्स। तो एफबी में अमेजोन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कि शिपमेंट से वो यानी कि कस्टमर शिपमेंट से सेटिस्फाई है कि नहीं है, और उसके बाद वो हैंडल करता है कस्टमर्स के रिटर्न्स। देखें बहुत सिंपल सी बात है, जब आप कोई फिजिकल बिजनेस करो तो वो रिटर्न्स की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ऑनलाइन में भी यानी कि कोई मुश्किल मशाल यानी कि कोई रिटर्न्स आ जाता है हमें, तो इसमें यानी कि आपको अमेजोन हैंडल करेगा, अमेजोन हैंडल करेगा इस चीज़ को, रिटर्न्स हैंडल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप है कि गेट पेड एवरी 2 वीक अमेजोन टोटल अप योर सेल्स, डिडक्ट योर सैलरी फीस एंड डिपॉजिट योर प्रॉफिट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। तो सिंपल वे में यानी कि अमेजोन क्या यानी कि किस तरह से जो है ना वो काम करता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि एफबीए कैसे वर्क करता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रोडक्ट वहाँ भिजवाते हो, उसके बाद यानी कि वहाँ पे स्टोर होती है आपकी प्रोडक्ट, और कस्टमर का जैसे ही ऑर्डर आता है अमेज़ोन क्या करता है उसको शिप करता है और आपके कस्टमर तक जो ना वो उसको डिलीवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होती है कि अमेज़ोन हैंडल करता है कस्टमर सर्विसेज। उसमें क्या क्या आती है अमेज़ोन यानी कि उसमें यानी कि रिटर्न्स वगैरह हैंडल करता है। जब कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेज़ोन फॉलो अप टू मेक श्योर करता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है विद शिपमेंट से। तो उसके बाद रिटर्न्स वगैरह हैंडल करता है, और बाद में यानी कि आपको पेड यानी कि जो आपकी यानी कि अमाउंट आपने वहाँ से अर्न की है अमेज़ोन अपनी फीसिस वगैरह निकाल के आपको डिपॉजिट कर देता है डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। तो इस तरह आप अमेज़ोन के ऊपर जो ना बिज़नेस करते हो, और एफपीए का ये बेनिफिट होता है, एफपीए इस तरह वर्क करता है। तो देखें अमेज़ोन ये नहीं कह रहा कि आप आओ मैं आपको डबल करके पैसे दूंगा, ठीक है। बेसिकली एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट वेबसाइट है, जो कि बेसिकली सिंपली ये कह रही है कि ऑनलाइन प्लाजा है मेरा, ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लाजा है। आप यहाँ पे आओ, अपनी शॉप्स बनाओ, और उसके लिए मैं आप यानी कि मेरे बिहाफ के ऊपर यहाँ पे बिज़नेस करो, मैं आपसे कमीशन लूँगा अपनी वेबसाइट को इस्तेमाल करने की। तो इस तरह यानी कि आप अमेज़ोन के ऊपर काम करते हो, बिज़नेस करते हो। तो सिंपल बात देखें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बिज़नेस करोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमेशा इंटरेस्ट और फोकस,
और याद रखिएगा, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, आपको ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप कोशिश करें कि इसको फैलाएँ, इसको यानी कि शेयर किया करें लोगों के साथ, बताया करें जो अमेज़न के बारे में सीखना चाहते हैं। तो अब तो इंशाल्लाह विदिन 10 डे आपको होलसेल का कोर्स भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है? तो बाकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी सवाल है आपको रिलेटेड टू अमेज़न तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।